अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। लिटिल कृष्णा और एपिसोड 4 और उसका फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरीज सकलानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो खोकर। गाइस लेट्स स्टार्ट। इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। ओह कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया? लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़े दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले
कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्यारे मित्रों, तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी? हाँ? ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो ये रहा वो नन्हा बालक, अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। भानु, ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। जी भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। क्या समझी? रुको, रुको। कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बात कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो, लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ये
पता तो चले इनकी कितनी ताकत है। मुझे कैसे भी गाय कहीं नहीं मिल रही, मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा, तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान विष्णु जो हैं उनसे, और उनसे कहा था कि इस तरह के मामलात हैं तो आप जो है हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि चलें मैं खुद ही ज़मीन पर आऊँगा, धरती पे आऊँगा और मैं खुद अवतार लूँगा। यहाँ पे उन्होंने अवतार ले लिया था कृष्णा जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी के बारे में जो ब्रह्मा जी के पास सेवक हैं, जब उनके पास वो गए हैं, उन्होंने जाके वो सारी चीज़ें बताई हैं कि एक छोटा सा बच्चा है धरती पर और वो आए रोज़ कोई ना कोई नए चमत्कार करता है, तो मुझे लगता है कि वो विष्णु जी की अवतार है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी की अवतार है, लेकिन मुझे तो उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने अवतार लिया हुआ है। अगर कुछ ऐसी बात है तो चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ धरती पे, उस छोटे बच्चे को देखते हैं कि कैसे वो चमत्कार पे चमत्कार किए जा रही। तो जब वो धरती पे अपने सेवक के साथ आए हैं तो उन्होंने जब कृष्ण जी को देखा, उन्होंने कहा ये छोटा सा बालक जो है इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं और जो शीशनाग है इतना बड़ा सांप उसका भी वध इन्होंने किया है। तो वो सेवक कहता है हाँ यही है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले, अभी पता चल जाता है कि अगर ये भगवान विष्णु जी का अवतार है तो कुछ इस तरह का गेम करते हैं कि अगर ये वाकई हैं तो पता चल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि कृष्णा जी और उनके जो दोस्त हैं वो तो खाने पीने में मसरूफ हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी उनके दोस्तों की मित्रों की माताएं हैं वो उनके साथ इतना प्रेम करती हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि कृष्णा जी जो हैं वो हमारे बेटे होते, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे। जो भी उनको देखता है वो उनकी तरफ माइल हो जाता है। और जो यशोदा मैया जी हैं, हर कोई उनसे जो नारी है वो यही कह रही है कि काश कृष्णा जी हमारे बेटे होते। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि कृष्णा जी आपके बेटे हैं। और सारी माताएं जो हैं वो मिलके जो है वो उनके लिए कोई ना कोई चीज़, मीठी चीज़ बना के लेके आ रही हैं। लेकिन यशोदा जी ने जो है बोला है कि जाओ जाकर मित्रों के साथ बांट के खाओ कृष्णा। और वो सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होकर चले गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो है वही बात के ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि पहले तो जब भी अवतार लिया मुझे तो बता के ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं मुझे बताया, तो मतलब वो नहीं हो सकते, तो विष्णु जी नहीं है ये। लेकिन बाद में जो है वो कृष्ण जी भी बोल रहे थे कि अपना मैंने तो ब्रह्मा को बताया था, लेकिन वो जो है भूल गए होंगे, तो अभी वो टेस्ट ले रहे हैं। तो बहरहाल अभी तो वहाँ से जो है वो अभी सारा अभी जो है उनकी माताएं ढूंढ रही हैं कि बच्चे किधर गए हैं, गायें किधर गई हैं। वो सारा कुछ जो है वो मेरे ख्याल में ऊपर ले गए ब्रह्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने पहले भी एक वीडियो की थी, उसमें ये सारा सुना था, और इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया है इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये है कि आप वापस कैसे लेके आते हैं ये अगले पार्ट में ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। और इंटरेस्टिंग था नो डाउट सीन जो है, और अगेन उनकी सुरक्षा करने के लिए एक किस्म का रखा गया है कि वाकई पता चले कि वही हैं। तो गांव वाले जो है वो तो मेरे ख्याल में पूरा भरोसा करते हैं, अब हीरो मानते हैं उनको एक, और उन्हें लगता है कि ये डिफरेंट है, ये अनोखे हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसी जो है वो शक्ति मौजूद है। और क्योंकि पूरे गांव की हेल्प आउट की हर चीज़ में, अब तो वो जो है बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। और लेकिन ये है कि ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, और लेट्स सी देखते हैं उनके साथ उनका सामना होता है तो क्या सिचुएशन और किस तरह उसको हैंडल करते हैं कृष्णा जी, ये देखने लायक होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।